अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आज रात यहां सोना पड़ेगा, बेड की जगह ये हैमक मिलेगा और ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आपका होटल रूम है, तो आपका जवाब हाँ होगा या ना? मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जैसे ही कोलंबिया की सिटीज से बाहर निकलते हैं और टायरोना नेशनल पार्क, ला गुआहिरा, टाटाकुआ डेजर्ट या बुएना वेंचुरा जैसी जगहों पर पहुंचते हैं, तब आपको समझ में आता है दैट हैमक बेड्स इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन कोलंबिया। बजट ट्रैवलर्स के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि सिर्फ 400 से 800 रुपए में आपको एक हैमक मिल जाता है और साथ में आपको मिलता है एक लॉकर स्पेस। इन कोलंबिया द कल्चर ऑफ बैकपैकिंग इज बिग एंड मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंसेस ओवर लग्जरी। इनफैक्ट बहुत सारे सुंदर सुंदर रिमोट एरियाज पर तो लग्जरी अकोमोडेशंस अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ऐसी जगहों पर आपको जो मिल जाए आपको उससे काम चलाना पड़ता है। हैमक अकोमोडेशंस के अलावा कई जगहों पर आपके पास टेंट अकोमोडेशन का भी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पूरी की पूरी कैंप साइट बनी होती है और आप वहाँ पर जाकर नाइट के हिसाब से टेंट रेंट कर सकते हो। 1000 से 1500 रुपये में आपको टेंट मिल जाता है, साथ में शेयर्ड बाथरूम्स भी होते हैं और खाने पीने की फैसिलिटी भी होती है। अब हैमक्स और टेंट्स में सोने की मेरी हिम्मत तो नहीं हुई, बट फिर भी काफ़ी जगहों पर मैं काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग ओपन एयर ट्री हाउसेज में सोया। आई वुडेंट लाई, रात को ठंड बहुत लगती है, बट वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंसेस। और जब आपके पास ऑप्शंस ही ना हो तो आप क्या ही करोगे। यूनिक एक्सपीरियंसेस से ध्यान आया दैट वी डिड समथिंग इन कोलंबिया जो हमने लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। Hi guys, so this is our very first time staying in a hostel. जी हाँ, मेडिजीन में हमने एक हॉस्टल में चेक इन किया टू एक्सपीरियंस द हॉस्टल कल्चर। अब हॉस्टल्स का कल्चर कोलंबिया में बहुत पॉपुलर है। यू गेट टू मीट न्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यू गेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हॉस्टल्स में हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, और आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्सप्लोर एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स। अब क्योंकि इंडिया में हॉस्टल कल्चर उतना पॉपुलर नहीं है, तो जब हम हॉस्टल वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ शेयर्ड डॉर्मेटरी रूम्स, शेयर्ड बाथरूम्स, और इस वजह से हम इन्हें अवॉइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। देयर आर हॉस्टल्स विच ऑल्सो हैव प्राइवेसी जस्ट लाइक द वन दैट वी स्टेड इन। वी स्टेड इन लॉस पैटियोस विच इज़ वोटेड द नंबर 1 हॉस्टल इन कोलंबिया। अब आप जो ये हमारे रिस्ट में बैंड्स देख रहे हैं, सिर्फ रिस्ट बैंड्स नहीं हैं, इनफैक्ट ये हमारे दरवाजे के की कार्ड हैं। ऐसे करने से दरवाज़ा खुल जाता है और ये है हमारा हॉस्टल का प्राइवेट रूम। डिसेंट साइज़ है, बेड्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थे और साथ ही साथ हमारे पास बालकनी भी थी, और इसके लिए हमने दिए 4500 इंडियन रुपीज़। एंड इफ़ यू वांट अ बेड इन द डॉर्मेट्री तो वो भी अवेलेबल है और उसके लिए आपको 1000 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे। लॉस पैटियोस इज़ अ वेरी पॉश हॉस्टल। इट हैज़ अ रूफ टॉप बार, इट हैज़ दिस अमेजिंग रूफ टॉप पूल और आपको ये अमेजिंग रूफ टॉप व्यू भी मिलता है। एक हॉस्टल होने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी लग्जरीज भी हैं। एंड वुड यू बिलीव इट, हमारे हॉस्टल के अंदर एक मैंगो ट्री भी था। तो मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपके पास प्रिवेसी भी है और साथ में आप अलग अलग देशों के लोगों से मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और बहुत बार क्या होता है कि दूसरों के जो प्लान्स होते हैं ना, वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आपका भी मन करता है कि आप उनके प्लान्स में जुड़ जाओ। और अगर आप लॉस पैटियोस मेडिजीन में रुक रहे हैं तो मेक श्योर टू नॉट मिस देयर ब्रेकफास्ट। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बट देयर ब्रेकफास्ट इज वर्ल्ड क्लास एंड इट इज द बेस्ट इन मेडिजीन। अरे रुकिए, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एक यूनिक एक्सपीरियंस बचा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक कॉफ़ी फार्म में रुकेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि चारों तरफ है नेचर, आप रुके हैं इस कलरफुल कॉटेज में और फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी की खुशबू आ रही है। लाइफ में और क्या ही चाहिए। तो कोलंबिया में सेलेंटो नाम की जगह है जो यहाँ का कॉफ़ी रीजन है और यहाँ दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी बनती है। ये बहुत ही कलरफुल टाउन है और लोग यहाँ पर आते हैं ऑथेंटिक कॉफ़ी फार्म्स का एक्सपीरियंस लेने। यहाँ डेली टूर्स होते हैं टू दीज कॉफ़ी फार्म्स। 3 से 4 घंटे का ये टूर होता है जहाँ आपको कॉफ़ी प्लकिंग से लेकर कॉफ़ी बनाने तक सब कुछ बताया जाता है। आप अलग अलग तरीकों से खुद अपनी कॉफ़ी बनाते भी हैं। एक कॉफ़ी प्लकर की लाइफ कैसी होती है वो आपको यहाँ पर समझ आता है। Farm, I'm going to show you every single step about the production of a coffee. How to plant it, pick it, ferment it, dry it, and roast it. We're going to talk a little about the life of the plants, a little of history. We're going to be picking coffee like real coffee pickers.
And after all that process in the production of the coffee, we're going to be in a place down there called the Coffee Lab. And in the Coffee Lab, I'm going to show you, I'm going to teach you how to use in the proper way 4 of the main methods of making coffee here available in the market. क्या आपको पता था कि कॉफ़ी प्लांट में ये वाइट फ्लावर भी ब्लूम करता है, लेकिन ये सिर्फ 2 से 3 दिन जिंदा रहता है। अब लोग मोस्टली कॉफ़ी फार्म्स पर सिर्फ डे टूर के लिए आते हैं, बट लुक एट माई लक, मैंने इस कॉफ़ी फार्म के अंदर स्टे किया फॉर 2 नाइट्स। इट डजंट गेट मोर ऑथेंटिक देन दिस। तो हम यहाँ पर आए अपने घोड़ों पे, जी हाँ, दी ऑथेंटिक फार्म लाइफ। और उसके बाद ये जो कलरफुल सा रेड कॉटेज आपको दिख रहा है, हम इसमें रुके। तो ये है हमारा रूम, अंदर भी रेड कलर है, वुडन फ्लोरिंग है और रूम का साइज़ काफ़ी डिसेंट है और साथ ही साथ हमारे पास प्राइवेट बाथरूम भी है। तो इस रूम की कॉस्ट है 2000 इंडियन रुपीज़ पर नाइट और जो ये कॉफ़ी टूर देते हैं उसकी कॉस्ट है 1200 इंडियन रुपीज़। और अगर दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी यहाँ पर बन रही है तो ढेर सारी कॉफ़ी खरीदनी तो बनती थी। सेलेंडो की रात की वाइब भी काफ़ी अच्छी है और हमने यहाँ ट्राई की इनकी नेशनल ड्रिंक अग्वारदिएंते जो शुगर केन से बनती है, और साथ में ट्राई किया यहाँ की फेमस डिश बंदेहा पैसा जो एक कोलंबियन थाली टाइप है। ये तो बिल्कुल अपना इंडियन राजमा चावल है। इसके साथ में आता है एग एंड सम फ्राइड मीट विद अरेपा। ऑल्सो देर इज एवोकाडो विद दिस स्वीट बनाना कॉल्ड प्लांटेन। तो ये थे आपके कुछ यूनिक, इंटरेस्टिंग, बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन ऑप्शंस दैट यू कैन हैव इन कोलंबिया। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।